मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर 10th क्लास केमिस्ट्री और लेसन नंबर 1 जो हम रिवाइज करना स्टार्ट किया था, हमने क्या था केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस, जिसमें हमने केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसको बैलेंस कैसे करते हैं वो हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट जो है आपका टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, देखिए टाइप ऑफ केमिकल मतलब कितने तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का लिटरल मीनिंग क्या होता है, कंबाइन होना। जब दो सिंगल प्रोडक्ट मिल करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं एक, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन होके वाटर के साथ क्या बनाता है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ओके, मेन प्रोडक्ट क्या है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और आपका हीट इवॉल्व होती है इसमें क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकलती है। तो आपका ये क्या है, क्विकलाइम में हमने वाटर ऐड किया, स्लैकलाइम बन गया। ठीक है, क्विकलाइम में वाटर ऐड किया, स्लैकलाइम बन गया आपका। ठीक है, ये आपका क्विकलाइम हो गया, ये स्लैकलाइम हो गया आपका। तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर ऐड करते हैं, कार्बन में वाटर ऐड करते हैं, तो कार्बन क्या है आपका, उसको ऐड करना मतलब इसको बर्न किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। किसी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को या सब्सटेंस को आप हीट करते हैं या बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद H2 + O2 गिव्स क्या, H2O2। ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है, वाटर बन गया आपकी। ठीक है, तो ये भी क्या है, कंबाइन हो रहा है। इसको हम फिर बैलेंस कर लेंगे या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये बैलेंस हो जाएंगे, इसके 2 है तो यहाँ पर भी ये 2 हो गए। ठीक है, ये बैलेंस हो गए, आपके 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन गए। तो ये था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपका एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होते हैं मेनली। ठीक है, एक्सोथर्मिक और क्या होते हैं, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स क्या होता है, हीट जो है वो क्या निकल रही है, आउट। एक्सो मीन्स बाहर, हीट जब बाहर निकलती है रिएक्शन में तो वो होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट जब अंदर अब्जॉर्ब होती है, मतलब हीट से ही रिएक्शन होती है, हीट अब्जॉर्ब करने के बाद रिएक्शन होती है, वो हो गया आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि आपको फूड कुक करना है, खाना बनाना है, तो उसमें हीटिंग की ज़रूरत है। ठीक है, वो आपकी आ गई एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जैसे कि आपने ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला किया था, कैल्शियम ऑक्साइड में हमने जब वाटर ऐड किया था तो इसमें ऑटोमेटिकली अपने आप हीट बाहर निकलती है, हीट निकल रही है ना इसमें, तो ये क्या है आपका एक्सोथर्मिक है। और रेस्पिरेशन रिएक्शन है जैसे, ठीक है, रेस्पिरेशन रिएक्शन है। रेस्पिरेशन रिएक्शन भी क्या है, एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो आपका फूड ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव हो जाता है और क्या निकलती है आपकी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जिसमें हीट बाहर निकलती है एक्सोथर्मिक, और जिसमें हीट अब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन, डिकम्पोज मतलब होता है ब्रेक डाउन। यहाँ पर कंबाइन हो रहे थे ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, कंबाइन सिंगल प्रोडक्ट कंबाइन होके एक मेन प्रोडक्ट बना रहे थे, लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या है, ये मतलब कोई भी मेन रिएक्टेंट जो है वो टूट जाता है, टूट करके 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपका आयरन सल्फेट है। आयरन सल्फेट जब आपका ब्रेक डाउन होता है, क्या कर रहे हैं हम, आयरन सल्फेट को क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, आयरन सल्फेट को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या बन रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो आपका क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये आपका ब्रेक डाउन हो गया, क्या ये टूटा है और ये 3 चीज़ों में
ब्रेक डाउन हुआ है, डिकम्पोज हुआ है। डिकम्पोज मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूट जाना। उसके बाद आता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, नीचे लिख लेते हैं इसके, कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी अगर हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे तो मेन प्रोडक्ट आपका कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। ठीक है, मेन क्या है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी। उसके बाद है अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में, ये तो हम लैब में हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड पर अगर हम सनलाइट डालते हैं तो वो सिल्वर में टूट जाता है, सिल्वर और क्लोराइड आयन में। ठीक है, ये किस में टूट गया आपका, सिल्वर और क्लोराइड आयन में। या फिर आयनिक रिएक्शन नहीं दिखाएंगे हम, इसकी आयनिक रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, Cl2 दिखाएंगे। ठीक है, तो ये सॉलिड हो गया, ये गैशियस फॉर्म में होगी। ठीक है, तो आपका ये जैसे आप सिल्वर को सनलाइट में रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है आपका सिल्वर और क्लोराइड में वो टूट जाता है। ये थी डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन। अब आती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेस कर देना। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन की जगह ले लेता है, ठीक है, मान लो आपकी क्लास में फर्स्ट आने वाला बच्चा है शिव, ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में एक नया एडमिशन आ गया शिवानी, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, उसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो फर्स्ट पोजीशन पे पहले शिव था, अब फर्स्ट पोजीशन पे शिवानी आने लग गई है। तो किसने, ये ज़्यादा रिएक्टिव थी, यानी कि ये ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, इसलिए इसने इसकी पोजीशन को रिप्लेस कर दिया, ये फर्स्ट पे आ गई और इसको सेकंड पे भेज दिया। ठीक है, तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट। एक रिएक्टेंट, एक सब्सटेंस जब दूसरे सब्सटेंस का स्पेस ले लेता है फॉर द रिएक्टिविटी फैक्टर, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है कम रिएक्टिव एलिमेंट की स्पेस ले लेता है। ठीक है, जैसे कि आपका आयरन है, फॉर एग्जांपल, पहले रिएक्शन बाद में लिखेंगे, पहले आप देखिए, ये दो हमने टेस्ट ट्यूब लिए हैं, ठीक है, क्या लिए हमने, दो टेस्ट ट्यूब लिए। इन टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाला है, कॉपर सल्फेट डाला है। क्या डाला है, कॉपर सल्फेट। दोनों में हमने कॉपर सल्फेट डाला है। कॉपर सल्फेट मेनली आपका लाइट ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का सोल्यूशन है दोनों में। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक नेल ली। नेल क्या होती है, एक तरह की कील जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, कील ली है हमने, उसको इसमें हैंग कर दिया, इसमें लटका दिया एक धागे से बांध के। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, और इसमें कुछ नहीं किया हमने, थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो आफ्टर 20 मिनट्स, 20 या 25 मिनट के बाद क्या होगा, 20-25 मिनट के बाद क्या होगा, ये आपका जो ब्लू कलर का लिक्विड है वो कैसा है, अपना कलर छोड़ देगा, और मतलब ब्लू कलर नहीं रहेगा, वो ब्लू कलर चला जाएगा, और आपका जो ये आयरन नेल है ये ब्राउन कलर का हो जाएगा, लेकिन ये एज इट इज़ ब्लू है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रिएक्शन कौन सी हुई, कॉपर सल्फेट में हमने आयरन डाला, तो क्या हुआ, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो आपका बन गया यहाँ पे आयरन सल्फेट, और आपका कॉपर बाहर आ गया। ठीक है, क्या बन गया आपका आयरन सल्फेट। यहाँ पर क्या हुई, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी स्पेस ले ली, तो ये हो गया आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या हो गया आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि जब डबल आयंस एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, उसका नेक्स्ट है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या थी, डबल आयंस जब डिस्प्लेस होते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन देखिए, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड हमारा बन गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सल्फेट आयन और बेरियम, ये दो आयन एक दूसरे का स्पेस ले रहे हैं। ठीक है, ये सल्फेट यहाँ आ जाएगा और ये बेरियम यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट बन गया, यहाँ पे दोनों आयन्स एक दूसरे के साथ आ गए, और आपका ये
और ये कंबाइन होकर आपका NaCl बन गया। तो यहाँ पे दो आयंस क्या हैं, एक अपनी जगह चेंज कर रहे हैं और एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो ये हो गया आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले कौन सी थी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब दो सिंगल रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके बाद आता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जब आपका एक सिंगल रिएक्टेंट टूट करके बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है, वो हो गया आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट या फिर सनलाइट। उसके बाद आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके नया कंपाउंड बनाता है, नया प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि जब दो आयंस डबल आयंस डिस्प्लेस होते हैं अपने स्पेस से और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक आपने रिवाइज करना है इसको। जिसने नोट्स नहीं बनाए हैं वो नोट्स बनाएंगे, जिसने नोट्स बना लिए हैं यहाँ तक टॉपिक रिवाइज करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।